यूपी बोर्ड से जुड़ी बड़ी खबर है। महाकुंभ के बाद शुरू होगी बोर्ड की परीक्षा। अंतिम दौर में यूपी बोर्ड परीक्षा की तैयारियां, रिजल्ट तय समय पर ही घोषित होगा। तो ये एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। महाकुंभ के बाद ही यूपी बोर्ड की परीक्षा शुरू हो जाएगी और रिजल्ट तय समय पर आएगा। ये जानकारी साफ कर दी गई है और ये भी बताया गया है बोर्ड की ओर से कि जो तैयारियां हैं बोर्ड एग्जाम को लेकर, वो तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। इसलिए छात्रों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, चिंतित होने की जरूरत नहीं है और ना ही कहीं कोई कंफ्यूजन की वजह होनी चाहिए। तो साफ किया गया है बोर्ड की ओर से कि महाकुंभ के बाद बोर्ड की परीक्षा शुरू होगी और तय वक्त पर रिजल्ट भी आएगा। इधर अखिलेश यादव के बयान पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश यादव को कभी अच्छे लोगों की संगत नहीं मिली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में उन्होंने कहा कि वो एक संत हैं और एक संत का अपमान ना तो केशव प्रसाद मौर्य बर्दाश्त करेगा, ना देश और ना ही प्रदेश की जनता। देखिए, संगत से गुण मिलते हैं, संगत से गुण जाए। तो बांस फांस और मिश्री एक भाव बिकाए कि ये बहुत पहले से प्रचलित कहावत है। उनको कभी अच्छे लोगों का संग नहीं मिला है। गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों के बीच में रहेंगे तो साधु संतों के बारे में उन्हें क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, इस मर्यादा का उन्हें ध्यान नहीं रहता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी एक संत हैं और संत का अपमान न तो केशव प्रसाद बर्दाश्त करेगा, न प्रदेश की जनता बर्दाश्त करेगी, न देश की जनता बर्दाश्त करेगी और इसका खामियाजा उन्हें चाहे उपचुनाव हो चाहे चुनाव हो, उसमें उसे भुगतना पड़ेगा। बटेंगे तो कटेंगे के नारे पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। हिमाचल के मंडी से सांसद कंगना रनौत ने अब योगी आदित्यनाथ के इस नारे का समर्थन किया। कंगना ने कहा कि उनका ये बयान एकता का आह्वान है। बटोगे तो कटोगे, कहीं ना कहीं ये दिस इज अ कॉल फॉर यूनिटी। एकता ही हमारी शक्ति। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हम छोटे छोटे क्लासेस में हमें समझाया जाता है कि एकता ही हमारी शक्ति है। जब तक हम एक हैं तब तक नेक है, अगर हम बटेंगे तो हम कटेंगे। ये हर इंसान समझता है और ये माइक्रो कॉस्म में, चाहे घर हो, हम परिवार में भी तो यही कहते हैं ना कि परिवार साथ में होना चाहिए। उसी तरह से जो है वो देश साथ में होना चाहिए। तो हमारी जो पार्टी है वो हमारी पार्टी जो है सनातनी पार्टी है। अपनी संस्कृति को, अपने देश को, सबको एक साथ, इनफैक्ट हमारी पार्टी तो चाहेगी तो पीओके भी एक साथ में लेके चलेंगे, तो हमारी पार्टी तो सबको साथ में लेके चलने के लिए। लेकिन ये जो विपक्ष है, ये बांटने की इनकी जो थी साजिश, वो नाकामयाब हो रही है। अभी कहते ना खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे, तो वैसा हाल। तो वहीं समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव कह रही है कि बीजेपी के सहयोगी अजित पवार और कई नेता सीएम योगी के इस बयान के खिलाफ हैं। ये जो पूरा परसेप्शन क्रिएट करने की जो कोशिश की जा रही थी भारतीय जनता पार्टी द्वारा, तो मैं समझती हूँ लोगों ने इस परसेप्शन को नकारने का काम किया है। जहाँ लीडर्स निकल के आ रहे हैं और इसके खिलाफ बोल रहे हैं, वही हमने देखा है कि अजीत पवार जी ने भी इसके खिलाफ बोला है। तो कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ ये जो नारा दिया गया है ये लोकतांत्रिक नहीं है। मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। एसपी सांसद आदित्य यादव ने प्रत्याशी हाजिर रिजवान के लिए चुनाव प्रचार किया और इस दौरान आदित्य यादव ने कहा कि चुनाव के वक्त लोकल फोर्स का कम ही इस्तेमाल हो तो अच्छा है। उन्होंने आशंका जताई है कि बीजेपी बेईमानी कर सकती है। लोकल फोर्स का कम से कम प्रयोग हो, बल्कि सेंट्रल फोर्सेस पोलिंगों पे लगाई जाए। साथ में कई ऐसी पोलिंग है जो संवेदनशील मानी जाती हैं। सभी पे सीसीटीवी कैमरेज होने चाहिए चालू स्थिति में, क्योंकि हम लोगों को, समाजवादी पार्टी को पूरे आसार दिख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बेईमानी करने का प्रयास कर सकती है। इसीलिए हम लोग आपके माध्यम से चुनाव आयोग को आने वाले अभी समय में शिकायत भी करेंगे और हमारे डेलीगेशन भी जाएगा मिलने के लिए रिटर्निंग ऑफिसर से, और लखनऊ में भी इसके ऊपर हम लोग दस्तावेज इकट्ठे करके बात करेंगे। आदित्य जी, कोई ऐसा प्रूफ है जो मीडिया के सामने आप दे सकें कि समय के साथ हम बिल्कुल प्रूफ देंगे, उसको दिखा सके, हम बिल्कुल प्रूफ देंगे। कंपाइल करके जो वोटर आईडी की मैंने बात की है उसके लिए हम प्रूफ को कंपाइल कर रहे हैं।